अस्सलाम वालेकुम A1 टीवी से मैं हूं आपका मेज़बान रुखसार अहमद। इस टाइम मैं मौजूद हूं सुपर मार्केट में। यहाँ मेरे साथ एक ख्वाजा साहब मौजूद हैं जिनका नाम है लुबना। इनसे जानेंगे कि ये किस तरह जो है अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करती हैं। सबसे पहला मेरा लुबना आपसे सवाल ये है, कुछ ख्वाजा सरा जो है ताली बजा के, डांस करके और मुख्तलिफ ऐसे कुछ हरबे करके कमाते हैं। आप बताएँ, ताली बजाना ज़्यादा आसान काम है या मेहनत करके कमाना? मेहनत करके। आपको किस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है कि इस तरह मेहनत करके कमाने में, या किसी तरह जो है आप देखते हैं आपके कुछ साथी भी होंगे जो मुख्तलिफ़ जगहों पे इस टाइम भी जो है मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर रहे हैं, कुछ जो है डांस करके कमाते हैं और कुछ जो है मेहनत करके कमाते हैं। आपके ऐसे बहुत से दोस्त होंगे, उनके हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, पहले वक्त अच्छा था, मेले थे, वहाँ पे मेले मंडियों में नाच के कमा लेते थे। अब ना मेले रहे ना मंडी, कुछ नहीं रहा। तो तालीम गा के जो ताली बजा के मांगना है वो अच्छा नहीं लगता। हर कोई बंदा दूध काटता है, कोई काम करो, कोई कुछ करो। तो मैं एक मज़दूर हूँ, टांग भी मेरी नहीं है, मसनूई टांग लगी हुई है। मैं फिर अभी मेहनत 3 साल से कर रही हूँ और अल्लाह का शुक्र है, मुझे 500 बच्चे 400 बच्चे में इसमें गुजारा करती हूँ अपना, और हक हलाल के कमाती हूँ। और लोग मेरी रिस्पेक्ट भी करते हैं। मार्केट सदर हैं, गार्ड है, सबको पता है मैं भीख नहीं मांगती हूँ और अपने दिन बैठ के रेडी पे कमाती हूँ और अल्लाह का शुक्र है। माशरे में कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो मुख्तलिफ जो है तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर वो फिर भी मांग तांग कर गुजारा करते हैं। उन लोगों के लिए क्या पैगाम है आपका? पैगाम यही कहूँगी कि अपना कोई काम करें, मेहनत करें। कोई ना कोई हर किसी को काम आता है। हमारे ऐसे ख्वाजा साहब मैं जिनको जानती हूँ जो अच्छे खासे टेलर मास्टर हैं, कुकिंग जान करते हैं, लेकिन उनको बीच में ज़्यादा पैसे मिलते हैं। जगह सिलाई का 500-700 मिलेगा तो वो दिन का 10,000 रुपये रोज़ लेके जाएंगे। जो पागल हैं जो मेहनत करेंगे। तो हमारा कानून ऐसा होना चाहिए कि जो काम कर रहे हैं वो काम करें, जो मेहनत करना चाहते हैं मेहनत करें, और जो मज़दूर हकदार हैं उनका हक ना खाएं। जो बिल्कुल निसार है, मज़दूर हैं, जिनका कोई नहीं है, ज़ईफ़ है, उनको हकदार है, वो सदका ज़कात लेके खा सकते हैं। उनके हक बनता है कि उनको दें। जो अच्छे खासे हट्टे काटे रात को मेकअप करके आ जाते हैं विग लगा के, उनको बिल्कुल ना दिया जाए। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पे जो रेडी लगाई इतने अरसे से आप भेज रही हैं, ये काम आपको कैसे जो है आपके जहन में कैसे आया कि ये कैसे शुरू करूँ और ये मेहनत मजदूरी का काम करूँ, तभी जाके मेरी ज़िंदगी का गुजर बसर हो सकता है? ये देखिए, एकदम तो किसी के जेल में नहीं आता। मैं भी खुद पहले बैगिंग करती थी, फिर आस्ता आस्ता हमारी एक पिंडी में सबा गुल हैं, नियाब अली हैं, और एक दो ऐसी और भी हैं हमारे ख्वाजा सरा कि जो जॉब भी कर रहे हैं सरकारी महकमों में, हमारे अदारों में। तो जिंदा साउंड सबा जी का पिंडी रहती है बनी उधर डो कस्टू की तरफ ना। तो वो लोग को हर ख्वाजा साहब को कहती है आप काम करें, मैं पैसे खुद लगा के करती हूँ, सामान लेके देती हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ भी उन्होंने कुछ की है, हेल्प मेरी भी करती हैं, जो भी जाता है करती हैं। लेकिन मेहनत करने में ज़्यादा मज़ा है। एक तो देखें, पुलिस वाले तंग नहीं करते, हमारी बहुत इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। मार्केट के सदर जो है सब इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। जब हम करेंगे, मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि हम कई बुराइयों से बच जाएँ। जब हम घर से ऐसे तैयार होकर निकलेंगे तो बुराई की तरफ हम ज़रूर जाएंगे। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि ये इनने एक ट्रस्ट का एक डब्बा भी लगाया हुआ है जो इनकी एक ख्वाजा सरा, इनका भाई कह लें, बहन कह लें, इसमें मैं इस फ़र्क में नहीं पड़ता, मगर ये उन्होंने एक डब्बा लगाया हुआ है जो फाउंडेशन का है, और इसमें ये डोनेशन करते हैं। मुख्तलिफ लोग जो है ज़ईफ़ों का, इनके कुछ ख्वाजा सरा हैं जो ज़ईफ़ हो चुके हैं, उनकी मदद इमदाद करते हैं। इस हवाले से इनसे जानेंगे कि ये आखिर इस फाउंडेशन से क्या क्या, इस वेलफेयर से क्या क्या काम लेते हैं। इनके जो हमारे मदरसा बनाया हुआ है, हमारी जो दवाइयों वाले स्टोर होते हैं वो बनाए हैं, मेडिकल यहाँ के डॉक्टर भी हैं, दवाई वहाँ से फ्री मिलती है। जो बिल्कुल भी ख्वाजा सरा मज़दूर है जो नहीं बीमारी में बहुत मुब्तला है, आजकल इतनी बीमारी फैली हुई है एड्स की, उस पर इलाज कोई नहीं, कंपनी बल्कि फैक्ट बहुत सारे हमारे इदारे बने हुए हैं, बीमार उसको दवाई नहीं लेकर देते, सिवाते हैं हमें, बल्कि कंडोम के पैकेट दे जाएंगे, करें सेफ सेक्स करें। तो ये कोई तरीका नहीं है। जो बीमार हैं उनको इलाज करवाएं, दवाइयाँ लेके दें, फिर तो हमें फ़ायदा है ना। वो अपने फ़ंड इकट्ठे करते हैं, हमारे लिए कोई कुछ नहीं सोच रहा। अगर हमने खुद ही करना है सारा कुछ, तो फिर ये क्यों बने इदारे हमारे लिए? ख्वाजा सरों पे कमा रहे हैं, जो ख्वाजा सरों ये कर रहे हैं, ख्वाजा वो कर रहे हैं, और आज तक कोई इदारा आके मेरे साथ, मैं शर्तियत हरफिया बयान देती हूँ, किसी इदारे ने आज तक हमारे साथ कोई हेल्प नहीं की। कोरोना में हमने खुद अपनी हेल्प की, खुद मांग तांग के गुजारे किए, जैसे भी किया हमने खुद किया है। कोई इदारा हमारे पास नहीं आया। कोई इस्लामाबाद पिंडी में कोई आके कह दे कि मेरे साथ किसी ने पूछा है कि तुम मजदूर हो, क्या करती हो, क्या नहीं करती, कैसे पेट पाल रही हो। हमने खुद किया और खुद किया, और अपने घर में रह के रहे हैं, बाहर भी नहीं निकले हैं। ये बताइएगा हमें कि पिछले दिनों एक ट्रांसजेंडर का एक कानून जो है बहुत डिस्कस हुआ हमारे माशरे में और कानून नाफज हुआ, उस बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं जी, वो ख्वाजा साहब के लिए बिल्कुल नहीं है। वो गे पार्टी के लिए बना गया है और लेस्बियन के लिए बना गया। ख्वाजा साहब के लिए कोई नहीं होना। आप मेरे घर में जा सकते, मैं तशी हूँ,
तो अल्लाह का शुक्र है मेरे घर में नमाज़ होती है, रोज़े रखते हैं, मजलिसें होती हैं, मातमदारी होती है, अपने घर में हम नियाज़ें देते हैं। और ऐसा कोई भी हम चाहे जो भी हमारे फ़िक़े में हम कभी किसी को ये नहीं कहते कि तू शिया है, तू सुन्नी है, तू कोई भी है। हमारे में सब एक हैं, क्रिश्चियन हैं, हम उसका एक प्लेट में खाते हैं। आपके घर में कौन कौन है, ये इस हवाले से थोड़ी बहुत बताइएगा, और कैसे जो है गुजर बसर करते हैं, किस टाइमिंग क्या है उठने की, बैठने की, और किस तरह जो है आप ज़िंदगी के गुजर बसर करते हैं? बजे के सुबह हम उठ जाती हैं, अज़ानों के टाइम नमाज़ में पढ़ते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर कोई घंटा 2 घंटे सो जाते हैं, फिर उठे नहाए धोए तैयार शरे तो अपने काम पे आ गए। रात को जैसे 10 साढ़े 10 बजे मार्केट बंद होती है, हम भी चले जाते हैं। कौन कौन है आपके घर में? मैं फ़िलहाल तो अकेली रहती हूँ, पहले मेरे शगीरे थे साथ, लेकिन जब से आज़ाद दरे बने हैं तब से सिर्फ सबको हमने आज़ाद कर दिया है कि अपना कमाएं अपना खाएं, कोई गुरु सिस्टम नहीं, कोई चेला सिस्टम नहीं। हम तो उल्टा हम जो चेले हमसे खा के जाते हैं बाद कहते हैं हम गुरुओं को देते हैं, और कमा के अपने बहन भाइयों को देते हैं, कोई गुरु को नहीं देते, सब झूठ बोलते हैं हमने ये किया है वो किया है। मेरा एक चेला, उसको मैंने 4 लाख रुपया दिया उसकी बहन की शादी पे। अच्छा, एक लफ्ज़ बहुत मशहूर है कि गुरु का इसमें क्या किरदार होता है? ख्वाजा सरा की ये जितनी भी कंपनीज होती हैं, जितने भी लोग जो होते हैं, उनमें गुरु का क्या किरदार होता है? गुरु का किरदार एक माँ बाप जैसा किरदार होता है। वो माँ बाप की तरह हमें प्यार करते हैं, रखते हैं, संभालते हैं, हमें तौर तरीके सिखाते हैं, उठना बैठना, नाच गाना। जब घर से आते सीख के तो नहीं आते ना, सब जब गुरु सिखाते हैं, लेकिन गुरुओं को बदनाम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, इन्होंने बताया कि हमारे साथ जो है एक गुरु होते हैं, जिस तरह लोगों को माँ बाप पालते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उनको सिखाते हैं, तालीम देते हैं, इसी तरह हमारे साथ एक गुरु होते हैं जो हमें पालते हैं, पोसते हैं, हमारी तरबियत करते हैं, और मुख्तलिफ जो है ज़िंदगी का तबका फ़िक्र में जब हम मुख्तलिफ मुश्किलात का शिकार होते हैं तो वो हमारा साथ देते हैं। इनसे जानेंगे कि इनका गुरु कौन है और इन्हें इस हद तक इस जो है स्टेज पर पहुँचाने वाला कौन है। जी, मेरे गुरु अगर पूछा जाए तो पहले मैं लाहौर से शुरू हुई हूँ, वहाँ मेरे गुरु थे, तो उनकी डेथ हो चुकी है काफ़ी अर्सा पहले। तो वो ख्वाजा सरा हमारे ना कि 2 कैटेगरी होती हैं, एक होते हैं मोहल्लेदारी के इलाके होते हैं, एक होते हैं जो आम गुरु होते हैं, हम जनानी हैं, जहाँ मर्जी फंक्शन करें, नाचें जाए, जो मर्जी करें। तो जो गुरु थे वो इलाका में छोड़ा है, उनके पास लाहौर आ गई, इधर आगे इस्लामाबाद आ गई। इस्लामाबाद में गुरु यहाँ अभी बीमार हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें सेहत तंदरुस्ती दे। हज कर चुके हैं, हाजी साहब हैं, बहुत अच्छे हैं। अलमास वो भी हमारी दादी लगती हैं जिनके इस हमारे गुरु कल्चर में, लेकिन वो भी हज कर चुकी हैं। उनकी तरफ से हमें कोई आज तक कोई तकलीफ़ नहीं, कभी उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि मुझे 10 रुपये भी दें। लेकिन कुछ लोग होते होंगे, अगर चेले तंग करते हैं गुरु कहते हैं, वरना मुझे क्यों नहीं गुरु तंग करते। ऐसे कोई सिस्टम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर दिल चाहता है दें, दिल चाहता है ना दें, अपना कमाओ अपना खाओ, जो मर्ज़ी आप आज़ाद हैं, जहाँ मर्ज़ी घूम फिर सकते हैं, कोई गुरु की पाबंदी नहीं है, कोई गुरु किसी को बेचता नहीं है। यह हाथ उधार लेते हैं, उधार लेके वापस नहीं करते, वो गुरु वापस मांगते हैं, पीछे कहते हैं गुरु ने बेच दिया। गुरु कौन होते हैं बेचने वाले? इस मुल्क में कोई बेचने वाला नहीं है, ना बिकता है। अगर तुम्हें इतना है तो अपने घर में रहो ना, बैठ कर लेके लहदा रहो। गुरु के पास आते क्यों हैं? नहीं आना चाहिए गुरु के पास। और मेरा दिल चाहे मैं जाऊँगी नहीं, आप 3-4 साल हो गए हैं, मैं तो किसी गुरु के पास नहीं जा रही हूँ, अपने घर रहती हूँ। ना कभी गुरु ने मुझे फ़ोन किया, ना बुलाया है, ना मैं कभी गई हूँ। हाँ, बीमार होते हैं तो उनकी सेहत भी का पूछने जाती हूँ, दुआ करते हैं उनके लिए, घर बैठ कर दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें सेहत तंदरुस्ती दे। कहा जाता है कि सीडीए वाले मुख्तलिफ जो है छोटे छोटे मज़दूर हैं, उन्हें तंग करते हैं, रेडियो वालों को मुख्तलिफ जगह पे जो है स्टॉल वगैरह लगाए जाते हैं, उनसे मंथलियाँ लेते हैं, उनको तंग करते हैं। अगर वो पैसे ना दें तो उनको उठा के ले जाते हैं, उनकी रेडी तोड़ देते हैं। आपके साथ कभी ऐसा कोई मामला पेश आया है? नहीं जी, हमारे साथ कोई, हमारे साथ बहुत ताउन करते हैं, सीडी वाले हों चाहे पुलिस वाले हों। बल्कि हम दोनों परमिशन लेटर भी दिया हुआ है कि आप लोगों को कोई तंग करे आप हमें कंप्लेंट करें आके। हमें आज तक ना पुलिस ने ना सीडी वाले कोई तंग नहीं कर रहा। और मुल्क के जो हमारे सदर है मार्केट के, वही हमारे साथ बहुत अच्छे ताउन कर रहे हैं, हमारे साथ हैं। बल्कि मुझे कोई तंग करता है वो कहते हैं मुझे शिकायत करो, आप कौन तंग कर रहे हैं। फिर जो इनके बारे में ये अफवाहें फैलाई जाती हैं, इनके हवाले से आपका क्या कहना है? किन के जी? सीडीए वालों के हवाले से। हो सकता है जिनको करते हो गैर कानूनी काम करते होंगे ना। अगर मैं जहाँ पे कब्जा करके कमरा बना के छत बना के बैठ जाऊँ तो फिर तो तंग करेंगे। अगर मेरे एरिया में जहाँ अभी उधर चली जाऊँ घंटा कहीं, आधा घंटा कहीं, तो फिर कोई तंग नहीं करेगा। देखिए अपने पे डिपेंड करता है ना, अगर मैं किसी को तंग करूँगी तो मुझे भी ज़रूर कोई तंग करेगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थी लुबना, जो कि आज के इस दौर में भी मेहनत करके कमाती हैं और इस रेडी के ज़रिए जो है अपना गुजर बसर करती हैं। इन्होंने जैसा कि बताया कि हमारे गुरु होते हैं, मेरे भी बहुत सारे गुरु हैं, और अलमास वो भी जो है हमारी दादी की तरह है, उनने हमारी बहुत हेल्प की है। इसी तरह इन्होंने एक ट्रस्ट का डिब्बा भी लगाया हुआ है, इस तरह ये वेलफेयर का काम भी करते हैं। हमारे माशरे में बहुत कम लोग ऐसे पाए जाते हैं जो आज भी मेहनत करके कमाते हैं। कैमरामैन अरशाद के साथ राजा रुखसार अहमद, A1 TV इस्लामाबाद।